नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नेहा शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम बाल वृंद। बाल वृंद में हमारा आज का विषय है शुभ दीपावली, सुरक्षित दीपावली। दीपावली अर्थात दीपों की अवली, यानी कि रोशनी की पंक्तियाँ। रोशन जिसमें आज हमारा घर होता है, इस त्यौहार के दिन हमारा पूरा देश होता है और यही रोशनी हमारे अंतस को भी रोशन करती है, हमारे अंदर से नकारात्मकता को बाहर निकालती है और एक सकारात्मक विचारों को अंदर करने का रोशनी के ज़रिए ये एक बहुत ही प्यारा सा त्यौहार है जिसका इंतज़ार हम सभी को और ख़ासकर छोटे छोटे बच्चों को तो साल भर से रहता है। क्यों? क्योंकि इस दिन दिए जलाए जाते हैं, खूब सारी मिठाइयाँ खाई जाती हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस दिन ढेर सारे पटाखे फोड़े जाते हैं। लेकिन पटाखों को फोड़ने के साथ कई बार ऐसे हादसे भी हो जाते हैं जो कि चोट पहुंचाने वाले होते हैं, जो कि दर्दनाक होते हैं। तो कैसे इसको एक सुरक्षित तरीके से मनाया जा सके जिससे कि चोट भी ना लगे और एक अच्छे तरीके से त्यौहार जो है खुशहाल तरीके से मनाया जा सके, इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे हमारे आज के मेहमान से, जो कि हैं एम्स रायपुर के बाल शल्य चिकित्सक डॉक्टर नितिन बोरका जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक भी है कि दीपावली है और सुरक्षित दीपावली मनाएं हम, तो सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैम, दीपावली जो त्यौहार है, हम बोलते हैं कि हमेशा ये दीपों का त्यौहार है। लाइट, मिठाइयाँ और गिफ्ट्स, ये तीनों का त्यौहार है। और इसमें जो लाइट्स में हम दो तरीके से लाइट्स को मनाते हैं, एक तो दीप जला के और दूसरा पटाखे फोड़ के। तो क्योंकि मैं बाल शल्य चिकित्सक हूँ जी, और हमारा जो विषय है आज का कि सुरक्षित दिवाली, शुभ दिवाली, सुरक्षित दिवाली। तो हम ये देखते हैं कि जो पटाखे जो फोड़ते हैं, तो बच्चों में पटाखे से जो इंजुरीज होते हैं वो प्राय देखा जाता है। और यदि हम लोग इसका इंसिडेंस देखते हैं, हमारे डाटा देखते हैं कि कितना इंसिडेंस है, कितना है, तो हमें पता चलेगा कि इसका इंसिडेंस जो है, इंजुरीज जो पटाखे की वजह से होती है, उसका लगभग 7 इंजुरीज इन 1 लाख पॉपुलेशन। मतलब आप देख रहे हो कि नंबर अच्छा खासा है। तो इसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है, उसके तरफ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है जी। जैसे कि आपने डेटा जो बताया आपने, उससे याद आता है कि जब भी दीपावली का त्यौहार आता है तो अक्सर जो है वो डॉक्टर्स के पास लंबी कतारें लग जाती हैं। कहीं कुछ दुर्घटना हुई, कहीं कुछ पटाखों से जल गए बच्चे, जैसा आपने बताया उसके अनुसार। जी, नंबर्स ज़्यादा है। जैसे पटाखों, जब हम लोग पटाखों की बात करते हैं या दिवाली में जो इंजुरीज की बात करते हैं, तो वो इसमें 2-3 प्रकार का इंजुरीज आता है जी। तो जैसे पटाखे के वजह से इंजुरीज हो गया, इंजुरीज मतलब कि किसी को स्प्लिंटर्स या इसके वजह से कुछ इंजुरी हुआ है। पटाखों की वजह से बर्न भी होता है। अच्छा, तो इन्हें हम अलग अलग तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ जलना ही है। जलना, बिल्कुल, बाकी भी इंजुरीज है। और तीसरा है कि बर्न बिकॉज ऑफ अदर, जैसे बर्न्स दिया के वजह से या कैंडल्स के वजह से। तो ये 2-3 विभागों में इसको हम लोग देख सकते हैं कि बर्न पटाखे की वजह से भी हो सकता है, दिया की वजह से भी होता है, और पटाखों की वजह से अदर इंजुरीज भी हो सकता है जी। ये तीनों विभागों में अलग अलग प्रकार से पेशेंट्स पाए जाते हैं जी जी। जैसा आपने कहा कि अलग अलग तरीके से इंजरीज होती है, तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप डॉक्टर हैं और आप क्या देखते हैं सबसे ज़्यादा जो चोट लगती है पटाखों से, वो उनकी प्रतिशत कितनी होती है? किस तरीके की ज़्यादा चोट आप देख पाते हैं इस दौरान? जी, इसमें मैम देखेंगे कि जो मैंने पहले ही बताया कि जो एज ग्रुप है, जो लगभग जो डाटा जो कहता है कि जो हमारा इंडियन डेटा कहता है कि जो ओपीडी में या उस दिन हॉस्पिटल में विजिट करने वाले जो लोग हैं जी जी, तो लगभग 50 से 55% जो लोग हैं 18 साल के नीचे हैं जी। उसमें मेल ज़्यादातर है जी जी। और ज़्यादातर जो इंजुरीज है, मतलब जो 70% जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में विजिट करते हैं जी, वो उसमें से जो बर्न जो पाया जाता है वो लेस देन 20% बॉडी सरफेस एरिया, मतलब माइनर टाइप की इंजरीज होती है। लेकिन जो 1% जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ग्रेव इंजरीज भी, मेजर इंजरीज भी पाए जाते हैं। तो ये किस टाइप की होती हैं?
मैम जो हम यदि इसकी बात करते हैं कि किस प्रकार का इंजुरीज होता है, तो आप देख लीजिए जैसे बर्न्स होता है जी। तो बर्न्स डिपेंडिंग ऑन सिवियरिटी, कितना बॉडी सरफेस एरिया उस पर बर्न्स होता है। यूजुअली ये देखा गया है कि बर्न्स जो है वो राइट आर्म में, क्योंकि हम लोग राइट हैंड से काम करते हैं, तो राइट हैंड और फेस का जो पार्ट है यूजुअली ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। फिर हम देखते हैं कि और पार्ट, अदर पार्ट जो पटाखों की वजह से इंजरीज हो सकता है, जैसे हम देखते हैं कि ईयर ड्रम, जैसे नॉइस लेवल्स की वजह, बिकॉज जो फायर क्रैकर्स है वो बहुत आवाज़ करते हैं, तो ईयर ड्रम में हमें इंजरी हो सकता है। ईयर ड्रम में परफोरेशन भी कुछ रिपोर्ट्स रिपोर्टेड है। और दूसरा, कुछ पेशेंट्स में टिनिटस, मतलब जो फायर क्रैकर के वजह के जो आवाज़ आई है उसमें कुछ देर तक टेम्पररीली उनमें टिनिटस, मतलब जो एक झुंझुनाहट जैसे आवाज़ कानों में आते रहेगी। जी। फिर आप और देखेंगे तो क्योंकि इसमें स्मोक जनरेट होता है पटाखों की वजह से, इसमें पर्टिकुलेट मैटर्स जनरेट होते हैं, आग भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे आँख लाल हो सकते हैं, आँखों में वाटरिंग हो सकता है, या यदि हम एक एक्सट्रीम आप उसमें स्टेज में जाएंगे तो जो हमारा कॉर्निया हो सकता है जी। वो डैमेज हो सकता है कि परमानेंट उसमें अंधता भी आए। जी। फिर और दूसरा हम लोग, क्योंकि बिकॉज इसमें स्मोक जनरेट होता है, हवा में पर्टिकुलेट मैटर्स बढ़ जाते हैं वो टाइम पे, तो उसमें जो बच्चों को ऑलरेडी अस्थमा का प्रॉब्लम है वो बच्चों में ये दिवाली के सीजन में जो एग्जैसर्बेशन ऑफ अटैक्स ऑफ अस्थमा होता है। जी सर, आपने कहा कि जिनको सांस की समस्या है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो लेकिन बच्चे हैं वो तो मानेंगे नहीं, वो उनको तो फटाके फोड़ने ही हैं। जी। तो उस कंडीशन में क्या लगता है कि हम कैसे, या बच्चों के अलावा भी जो बड़े होते हैं कुछ, उनको भी ऐसी समस्याएं होती हैं, तो वो मतलब क्या बचाव करके बच्चे जो है अपना एंजॉय भी कर सकते हैं और इससे बच भी सकते हैं? मैम इसमें दो पहलू है। एक तो आप मास्क पहन सकते हैं, जो आपका रेगुलर मास्क होगा, सर्जिकल मास्क होगा, या आप क्लॉथ मास्क जो घर में अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। उससे आपका पर्टिकुलर मेथड से वो फिल्ट्रेट करेगा। दूसरा ऐसे कि आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नीरी की तरफ से एक इनिशिएटिव आया हुआ, हम लोग उससे इसको बोलते हैं ग्रीन पटाखा। जी। ग्रीन पटाखे जो लगभग 30% कम पर्टिकुलर मैटर जनरेट करता है नॉर्मल पटाखे से। तो ये दो चीज़ें मुझे ऐसे लगता है कि जिनको अस्थमैटिक अटैक है उन्होंने मास्क पहन के ही जाना चाहिए बाहर में पटाखे फोड़ने के लिए, और हो सके तो आप ग्रीन पटाखे जलाएं। सर, ये जो ग्रीन पटाखे हैं इसके बारे में आजकल काफ़ी चर्चा हो रही है, सरकार भी इसे काफ़ी प्रमोट कर रही है। ये एक्चुअली में है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताएंगे ताकि जो बच्चे हैं या जो उनके पेरेंट्स हैं वो इसको ही लाकर जो है यूज़ कर सकें। ग्रीन पटाखा का जो कंटेंट्स है, जो हम यूजुअली जो पटाखे जो होते हैं उसमें एक ऑक्सीडाइजर होता है, फ्यूल होता है। ऑक्सीडाइजर में से पोटेशियम, फ्यूल में कभी सल्फर या चाकोल होता है। फिर उसमें कुछ कलरिंग एजेंट भी डाले जाते हैं। कलरिंग एजेंट जैसे कि बेरियम डाला जाता है ग्रीन कलर के लिए, स्ट्रोमियम डाला जाता है रेड कलर के। तो ये जो कंटेंट्स है, जो नीरी ने एक पर्टिकुलर कंटेंट्स दिया हुआ है कि ये कंटेंट आपके ग्रीन पटाखे लिए रहेगा, और जो ग्रीन पटाखा होता है उसमें QR कोड भी होता है। तो ग्रीन पटाखे आपका जो पर्टिकुलर मैटर्स जो जनरेट करते हैं वो जो नॉर्मल पटाखे से कम करते हैं, तो वो प्रदूषण कम करने में आपको हेल्प करेंगे। तो सर ये कैसे पता चलेगा कि जैसे अगर हम शॉप में गए हैं या पटाखों की दुकान पर सब गए हुए हैं और ग्रीन पटाखा सिर्फ बोलने से, या दुकानदार कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ और पकड़ा है, तो क्या उसके ऊपर कुछ लोगो होता है? QR ग्रीन पटाखे के ऊपर QR रहेगा, आपको QR कोड रहेगा, आप उसको स्कैन करके उसका कंटेंट देख सकते हैं, आप उसका डेसिबल लेवल देख सकते हैं। जी। तो ये बहुत ही अच्छी एक शुरुआत हम कह सकते हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी पहल है गवर्नमेंट की तरफ से जी, कि हम जो है एंजॉय भी कर सकते हैं और आप प्रदूषण लेवल भी कंट्रोल में रहेगा। जी। जैसे कि आपने बताया भी कि ये एक तरीके का है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। जी।
लेकिन इसके अलावा भी कई पटाखे होते हैं अलग अलग वैरायटी के, जैसे आप पहले बात कर रहे थे कि अलग अलग वैरायटी के पटाखों से अलग अलग तरह की इंजरीज होती हैं, तो उनको हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे कि अनारदाना है या रॉकेट है या और भी अलग तरीके के हैं, जैसे हम पहले हम बात कर रहे थे ऑफ कैमरा भी, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल जानना चाहेंगे। मैम, जो हम बात करते हैं इंजुरीज की, तो इंजुरीज का जब डेटा देखा गया कि कौन से पटाखे से सबसे ज़्यादा इंजुरीज हुआ है, तो उसमें देखा गया कि जो फाउंटेन है, सबसे जो 70 to 80% जो इंजुरीज है वो फाउंटेन की वजह से पाई गई। फाउंटेन मतलब जो अनार होता है। फिर दूसरा ऐसे कि जो दूसरा कॉमन जो होता है वो पेंसिल क्रैकर, जो लाल रंग का जो पटाखा होता है, जो छोटा होता है और यूजुअली सबको टेंटिंग होता है कि मैं इसको हाथ में डाल के फेंक, उसके वजह से भी इंजुरीज होती है। और जो नॉइस का जो इंजुरी होता है, हम लोग बोलते हैं सुतली बम, बिकॉज वो बड़ा आवाज करता है, तो नॉइस की वजह से जो इंजरी होगा, जैसे कि ईयर ड्रम में इंजरी होना, तो ये सब वो बड़े पटाखे के वजह से, जो बड़ा ज़्यादा आवाज़ करता है, उसके वजह से आपके ईयर में प्रॉब्लम आ सकता है। जी। और जो बाकी जैसे आईज, जो आप फुलझड़ी आपने देखा होगा कि फुलझड़ी हम लोग ये हिलाते हैं तो उसमें स्पार्कल्स होते हैं, उसमें कुछ ये निकलता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं, ये पार्टिकल्स हमारे आंखों में भी जा सकते हैं, तो उसका आंखों के इंजरी का चांसेस उसमें बढ़ जाता है। जी। सर, आपने जैसे कि बच्चे आते हैं, आप उनसे बात करते होंगे जी, तो क्या लगता है कि किस किस तरीके से वो उनके जलाने के पैटर्न्स होते हैं जिसकी वजह से वो चोटिल होते हैं? ऐसा कुछ आपने एक डेटा कुछ संज्ञान में आपके आया है, या जो हम अपने बच्चों को जो प्रोग्राम देख रहे हैं उनको हम बता सके कि इस तरीके से आप ना जलाएं, तो आप बचाव कर सकते हैं काफ़ी? मैम, जो बहुत ज़्यादातर जो इंजुरीज होती है, ये इंजुरीज होती है अनसुपरवाइज्ड फटाका फोड़ा जाता है। अनसुपरवाइज मतलब अडल्ट कोई नहीं है, 3-4 बच्चे हैं, 5 बच्चे, उन्होंने फटाके लाए, फटाके फोड़ दिए, इसमें ये ज़्यादातर इंजुरीज पाई गई। दूसरा ऐसे कि और इंजुरीज इसमें पाई जाती है, जैसे आप फटाका किसी ने फोड़ने की कोशिश की, वो फटाका फटा नहीं जी, उसको जाके हम लोग पकड़ रहे हैं दूसरी बार फटाका फोड़ने के लिए, या फिर हम लोग डिलीट करें वापस से फटाका फोड़ रहे हैं, तो वो अचानक से फट जाता है, तो उसमें इंजुरीज होता है। तो यूजुअली ये देखा गया कि जो इंजुरीज बच्चों में पाई गई है वो अनसुपरवाइज फायर क्रैकर्स जलाने की वजह से ज़्यादा पाई गई है। ये बहुत सी ऐसी और भी बातें हैं डॉक्टर साहब, और ज़रूरी है कि पेरेंट्स भी किस तरह से ध्यान दें। इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो चला एक छोटा से विराम लेने का। मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, हर मुश्किल का हल है सुझाती, जीने की एक राह दिखाती, अंधियारे में राह दिखाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें। देखना ना भूलें आपकी बातें हर गुरुवार शाम 6 बजे दूरदर्शन छत्तीसगढ़ पर। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका, और हम बात कर रहे हैं शुभ दीपावली और सुरक्षित दीपावली की। किस तरह से बच्चे पटाखों का इस्तेमाल करें सुरक्षित तरीके से कि वो चोटिल भी ना हो और अच्छे तरीके से त्यौहार बना सकें। डॉक्टर बोरकर हमारे साथ लगातार बने हुए। डॉक्टर साहब, ब्रेक में जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि अक्सर बच्चे जो होते हैं वो सुपरविजन नहीं होता, उनके आसपास कोई बड़े नहीं होते हैं, तो इसके लिए आप पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से आप बच्चों की तरफ ध्यान दें ताकि वो सुरक्षित दिवाली मना सकें? पहला तो अनसुपरवाइज फटाके बच्चों को फोड़ने के लिए देना नहीं चाहिए, और दूसरा हम लोग एक बोलते हैं कि फायर सेफ्टी, फायर वर्क सेफ्टी में जो हम इसकी फायर वर्क सेफ्टी की जब बात करते हैं तो वो परचेज से स्टार्ट होता है कि आप जो परचेज कर रहे हैं फायर वर्क, वो ऑथराइज डीलर से हो, आप उसमें कंटेंट चेक कर लीजिए, आप देख लीजिए कि कंटेंट्स क्या है। दूसरा ऐसे कि आप डेसिबल लेवल चेक कर लीजिए, आपके पास बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, आप ज़्यादा डेसिबल, वैसे भी गवर्नमेंट का नॉर्म्स है कि जो 125 डेसिबल से ज़्यादा आप जो आवाज़ करते पटाखे वो बैन कर दिए गवर्नमेंट की तरफ से। तो ऐसे आप यदि बच्चे छोटे हैं तो कम आवाज़ वाले पटाखे आप लीजिए। दूसरा हम
इसकी भी बात करते हैं एनवायरनमेंट सेफ्टी की। हम लोग जब बच्चों को सिखाते हैं कि आपको पटाखे फोड़ना है, तो यदि हम कॉलोनी में रह रहे हैं, हम लोग एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, कि हम लोग करेक्ट प्लेस भी चूज करें कि हम लोग कहाँ पटाखे फोड़ना है। जहाँ हमें पटाखे फोड़ना है वहाँ पे उसके आजू बाजू में व्हीकल्स ना हो। यदि हमको एरियल पटाखे, जैसे हमें रॉकेट जलाना है, तो ऊपर कुछ उसके छत ना हो या ऊपर उसके पेड़ ना हो ताकि वो अटके ना। फिर हमें ये भी देखना है कि जब हम लोग पटाखे जलाते हैं तो पेसो की जो पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव एंड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके गाइडलाइंस में भी व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू व्हाइल हैविंग अ फायर क्रैकर, उसमें भी ये भी लिखा हुआ है कि आप यदि फायर क्रैकर जला रहे, आपके बाजू में एक बकेट ऑफ वाटर होना चाहिए या बकेट ऑफ सैंड होना चाहिए। यदि कोई इंसिडेंस होता है तो आप उसको झट से मिटिगेट कर सके या प्रिवेंट कर सके। जी बिल्कुल, जैसे कि मैं अगला सवाल यही करने वाली थी आपसे कि फर्स्ट एड हम क्या रखना चाहिए हमको अपने पास, क्योंकि जैसे अगर बच्चे कोई जल ही गए हैं, मान लीजिए जैसे अलग अलग आपने बताया स्टार्टिंग में किस तरह से जलते हैं या क्या क्या चोटें हो सकते हैं वो, तो तुरंत हमें क्या क्या यूज़ करना चाहिए और उसके बाद प्राथमिक उपचार के लिए हमको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए या कितना हम उसको डिले कर सकते हैं या नहीं करना चाहिए, इन सब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम बर्न्स में की हम लोग बात करते हैं, तो बर्न्स में हमेशा जैसे ही बर्न्स होता है जी, तो हमने जो भी बर्न एरिया है, यदि आपको हाथ वगैरह हुआ तो क्या आप उसको पानी के अंदर रख सकते हैं, या ऐसा एरिया है कि जहाँ आप पानी के अंदर नहीं रख सकते तो आप उसके वो एरिया पे 10 मिनट तक रनिंग वाटर डालिए जी, ताकि वो एरिया कोल्ड हो जाए। ठंडा पानी डालने की जरूरत नहीं है या आइस लगाने की नहीं, वो आइस लगाने की आपका नॉर्मल वाटर होना चाहिए, नॉर्मल टैप वाटर होना चाहिए। 10 मिनट तक डालिए आप। बाकी उसमें कोई टूथपेस्ट या ऑयल, बटर, ये सब चीजें नहीं, ये कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं। वाटर इज द बेस्ट, आप उसको यूज करिए और आप प्राइमरी उपचार के बाद आप हॉस्पिटल चले जाइए। और दूसरी इंजुरीज है जिसमें कभी ऐसे होता है कि हाथ में कुछ आपके पटाखा फूट गया है, देन वो सीवियर इंजुरी है जी। आप उसको वाटर से क्लीन करके झट से ये करके आप हॉस्पिटल चले जाइए। कभी कभी इंजुरी सीवियर होती है। और अक्सर जो देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा आंखों पे असर होता है, क्योंकि पास में पटाखा फूट गया या कहीं से कुछ छिटक के आगे लगता है तो आंखों का अक्सर बच्चे रब कर लेते हैं जी। तो उस कंडीशन में क्या करें? जी बिल्कुल रब नहीं करना चाहिए मैम, इसमें भी आपने वाटर से उसको क्लीन करना चाहिए और आपने आपके डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये समटाइम्स आंखों का जो इंजरी है, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि वो एक जस्ट वाटरिंग आप आई से लेकर कॉर्नियल इंजरी तक उसका स्पेक्ट्रम है, तो आपका आई विजन भी लॉस हो सकता है। तो वंस आपने एक बार आँख धो ली, यदि आपका कंटिन्यूड प्रॉब्लम है तो आपने डॉक्टर के पास कंसल्ट करना चाहिए। जी जी। और इसके अलावा भी डॉक्टर साहब, जैसे ये पटाखों से जो जल जाते हैं, इसके अलावा आप क्या केसेस और देखते हैं या किन्हीं और तरीकों से भी इंजरीज होती है, जैसे लाइटिंग होती हैं उनसे भी कभी कभी होती है, उनसे कैसे बचाव करना है या हमारे कपड़े किस तरीके के होने चाहिए, उसके बारे में भी थोड़ा प्रकाश डालिए। इसमें और 2 प्रकार का इंजरी हो सकता है, जैसे कि बर्न बिकॉज ऑफ अदर थिंग, जैसे कैंडल्स की वजह से, उसके वजह से भी बर्न हो सकता है, या फिर हमारा जैसे क्योंकि हम उसमें लाइटिंग करते हैं, LED लाइट्स लगी हुई है, दिए लगे हुए, तो दिए की वजह से, कैंडल्स की वजह से बर्न हो सकता है, कपड़े जल सकते हैं। जी। दूसरा ऐसे कि जो हमारा इलेक्ट्रिक सेफ्टी की हम बात करते हैं, तो जो हम ये लगाते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक LEDs आजकल लगाते हैं, झालर जो लगाते हैं, उसमें भी हमने ये करना चाहिए कि जो झालर जो लगे वो बच्चे के रीच के दूर हो। क्योंकि किसी में भी, क्योंकि झालर हम बाहर लगाते, कभी वो बारिश आ जाती है, उसमें करंट फ्लो करता है, तो उसके वजह से भी इलेक्ट्रिक इंजरीज हो सकते हैं। तो हम ये देखें कि उसमें वो बच्चों के रीच से बाहर हो। और जब हम कपड़े की बात करते हैं तो ये हमेशा पहले ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कपड़े हमेशा जो सूती पहने चाहिए, कॉटन होने चाहिए, सिल्क या नायलॉन नहीं होना चाहिए इसमें ये दिनों में। दूसरा ऐसे कि जो और ये आप यदि पटाखे फोड़ रहे तो आपका जो स्लीव है वो लूज नहीं होना चाहिए, आपका थोड़ा टाइट होना चाहिए ताकि वो फायर ना कैच करे। जी, टाइट फिटिंग के कपड़े हों कि आसानी से जब आप जलाए हों तो उसमें वो आग ना पकड़े। और सूती आपने देखा, क्योंकि जी बिल्कुल सिंथेटिक और सिल्क कपड़े जल्दी कैच पकड़ लेते हैं। जी, कॉटन के कपड़े होना चाहिए। जी।
जैसे ये तो पटाखों से सुरक्षा की बात हो गई, एक बहुत ही अन्य सुरक्षा भी है डॉक्टर साहब, जैसे कि जो खान पान को लेकर होती है। दीपावली में अक्सर जो होते हैं बच्चे जो है काफ़ी सारा कुछ ऐसा खाते हैं जिनकी वजह से तबीयत भी खराब होती है, उस ओर भी ध्यान देना चाहिए। हाँ बिल्कुल देना चाहिए जी जी। तो क्योंकि आजकल आपने ये देखा होगा कि क्योंकि ये त्यौहार मिठाइयों का भी है, तो मिठाई दी जाती है, मिठाई ली जाती है जी। और बच्चे कभी कभी मिठाइयाँ खाते हैं और इट शुड बी कंट्रोल्ड ईटिंग, मुझे ऐसे लगता है जी। पेरेंट्स ने बच्चों के जो मिठाइयाँ खाते हैं, एक तो मिठाई परचेज में आप सही सोर्स से, जी जी, आपका जो ऑथेंटिक सोर्स है आप वहीं से मिठाई खरीदें ताकि उसमें अडल्ट्रेशन ना हो। और दूसरा ऐसे कि आप जब बच्चों को मिठाइयाँ दें एक कंट्रोल्ड क्वांटिटी में दें। दूसरा ऐसे कि सबसे बेस्ट है कि होम बेस्ड मिठाई आप घर में जो बनाते हैं दैट इज़ द बेस्ट वी कैन हैव। जी जी जी। डॉक्टर साहब ये तो जैसे बच्चों को हमने जानकारी दी कि किन किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए, ये हम घर में बता सकते हैं, लेकिन इसके अलावा क्या लगता है आपको कि क्या स्कूलों में भी इसकी जानकारी दी जाती है, दी जानी चाहिए, और किस तरीके से बच्चों को अवेयर करना चाहिए त्यौहार आने के पहले? मैम कोई भी हमें प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना है तो एजुकेशन और एनफोर्समेंट दो चीज़ें होती है जी। तो एनफोर्समेंट गवर्नमेंट की तरफ से आता है, हम तो उसमें ये नहीं कर सकते। जी जी। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एजुकेशन आप डिफरेंट लेवल पे हो सकता है, डिफरेंट लेवल पे मतलब आप स्कूलों में आप पटाखों के बारे में पढ़ाइए कि आप कैसे उसको यूज नहीं करना चाहिए, कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, आप कैसे इंजरी से प्रिवेंट कर सकते हैं। आप उसमें पोस्टर कंपटीशन रख सकते हैं जी। आप ग्रीन पटाखों के बारे में आप स्कूलों में ऐसे कंपटीशन रख सकते हैं। आप यदि हम लोग बात कर रहे हैं इको दिवाली की तो हम इसमें बहुत कॉम्पिटिशन्स रख सकते हैं, रंगोली कंपटीशन रख सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र में फोर्ट कंपटीशन होता है, किला बनाया जाता है, और आप डेकोरेशन कंपटीशन रख सकते हैं। तो हम उस प्रकार से बच्चों को इन्वॉल्वमेंट से तोरण का, जो हम दिवाली में तोरण बनाते हैं, तोरण का कंपटीशन रख सकते हैं। तो दिवाली को हम लोग इस प्रकार से बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, बच्चों को और उसमें इन्वॉल्व करके उसको और एंजॉयबल कर सकते हैं, तरीके से सुरक्षित और बहुत ही अच्छे तरीके से हम उसको बता सकते हैं। जी, जैसे कि आपने बताया कि मतलब बहुत अच्छी आपने जानकारी दी कि किस तरीके से हम बच्चों को डाइवर्ट भी कर सकते हैं, जो छोटे बच्चे हैं कि और हम उनको इन्वॉल्व भी कर सकते हैं। जी, इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा भी जैसे डॉक्टर साहब हम ये तो हमारी खुद की जिम्मेदारी हो गई, बच्चों की, पेरेंट्स की, लेकिन एक सामाजिक तौर पर भी एक हमारी जिम्मेदारी होती है कि अगर हम पटाखे जला रहे हैं तो हम अपने आस पड़ोस का, अपने समाज का ध्यान रखें जी, कि उनको तकलीफ ना हो। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या समझाना चाहेंगे बच्चों को? मैम इसमें तो समाज का रोल ज़्यादा है बच्चों को। जैसे सोसाइटीज़ है, सोसाइटीज़ में मुझे हमेशा लगता है कि यदि क्लोज सोसाइटी, बड़ा सोसाइटीज़ है तो हमारा एक क्रैकर फ्री जोन होना चाहिए। क्रैकर फ्री जोन मतलब ये जोन में आप क्रैकर्स नहीं फोड़ेंगे, और ये जोन है जहाँ पे सेफ जोन है, जहाँ पे हमने देखा है कि एक सोसाइटी आइडेंटिफाई करेगी कि ये जोन है कि यहाँ पे ऊपर में कोई पेड़ नहीं है, यहाँ पे ऊपर में आजू बाजू में यदि एरियल पटाखा भी जाएगा तो कहीं किसी की बिल्डिंग में नहीं जाएगा। तो ऐसा सेफ क्रैकर जोन एंड क्रैकर फ्री जोन एंड क्रैकर सेफ जोन यदि हम लोग बनाते हैं तो सोसाइटी में बनाने से क्या हो जाएगा कि जो इंजरी का चांसेस है वो कम हो जाएगा। बच्चों में ये पता चलेगा कि नहीं यही एरिया है, हमें यहाँ जाके पटाखा फोड़ना है। और सोसाइटी ने ये मार्क कर देना चाहिए कि यहाँ यही एरिया है जिसमें ये कर सकते हैं। जैसे कि आपने बताया अभी कि स्कूलों में पोस्टर मेकिंग, तो मेरे ख्याल से सोसाइटी में भी ऐसी कंपटीशन। हाँ, सोसाइटी बिल्कुल, सोसाइटी में भी एक सोसाइटी में हम रंगोली कंपटीशंस रख सकते हैं, सोसाइटी में हम तोरण कंपटीशन रख सकते हैं, सोसाइटी में हम लोग ग्रीन क्रैकर्स पे एक ऐसे कंपटीशन अवेयरनेस का कंपटीशन रख सकते हैं। हम लोग पोस्टर मेकिंग भी करवा सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग जी बिल्कुल सोसाइटी में सबको पता चले। पोस्टर मेकर ये पोस्टर मेकिंग कंपटीशन भी रख सकते हैं। जी। और सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि जब रॉकेट का जब इस्तेमाल किया जाता है तो अक्सर घरों के अंदर वो चला जाता है और वहाँ पे फिर आग दुर्घटना हो जाती है आग लगने से। तो इसके लिए भी मतलब सिखाना चाहिए बच्चों को या आस पड़ोस में से अवेयरनेस लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए इसमें? खास रॉकेट से एक्चुअली जो हमेशा ये बोलते हैं कि जो रॉकेट है उसका डायरेक्शन हमेशा सही होना चाहिए। और हमने पहले भी बात कर रहे थे एरियल पटाखा जो है, एरियल पटाखे के ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब कि उसके ऊपर कोई छत ना हो या उसके ऊपर कोई पेड़ ना हो।
तो ऐसा एरिया ढूंढ के वो ताकि वो खिड़की दरवाजे हाँ भी जी बंद हो बंद हो। proper। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस टाइम पे ये फायर क्रैकिंग चल रहा हो तो उस टाइम पे खिड़की दरवाजे बंद रहेंगे तो शायद वो किसी के घर में एंटर ना कर पाए। जी जी, ये बहुत ही छोटी छोटी सी जानकारियाँ होती हैं डॉक्टर साहब, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत डिटेल में हमारे दर्शकों को, खासकर बच्चों को समझाया है, बताया है, जो उनके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। डॉक्टर साहब यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से दिवाली मनाई जाती है। सुरक्षित मनाइए और अपना भी जीवन रोशन करिए और दूसरों का भी रोशन करिए, ताकि एक सुरक्षित और अच्छी दिवाली मनाई जा सके। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं, जो कि है socialmedia ddk raipur@gmail.com। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।